आप सबों को प्रेम सहित यीशु साहब। हमारी एकांकी का शीर्षक है कल्याण होगा, जो दूसरा राजा चौथा अध्याय 8 से 37 पद के वचन पर आधारित है। सुनीम में एक कुलीन स्त्री अपने पति के साथ रहा करती थी। जब जब एलीशा नबी उधर से गुजरता, तब तब वह उस स्त्री के यहाँ रोटी खाने को उतरता था। एक दिन स्त्री ने अपने पति से कहा, बहुत दिनों से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, क्या कहना चाहती हो? मुझे ऐसा लगता है जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह परमेश्वर का कोई पवित्र जन है। तुम्हारा कहना सही है। क्या तुम्हारे मन में कोई विचार आया है? मैं चाहती हूँ कि हम एक छोटी कोठरी बनाएं जिसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी और एक दीवार रखें। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही करो। मैं दासों को बोल दूंगा कि वे तुम्हारी सहायता करें। जैसा सुनीमिन ने कहा था, उसने वैसा ही किया। और एक दिन जब एलीशा उस सुनीमिन के घर आया तब हे गेहजी, उस सुनीमिन को बुला ले। स्वामी, वो स्त्री आ गई। तूने हमारे लिए बहुत चिंता की है, तो तुम्हारे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? हे परमेश्वर के जन, मैं तो अपने ही लोगों के बीच में रहती हूँ। तो फिर तेरे लिए क्या किया जाए? स्वामी, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं है और उसका पति बूढ़ा है। ये सुनीमिन, वसंत ऋतु के दिन पूरे होने पर तू एक बेटा अपने छाती से लगाएगी। हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के जन, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करेगा और तुझे शांति देगा। जिस प्रकार एलीशा ने कहा था, बसंत ऋतु में जब दिन पूरे हुए तब सुनीमिन के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन तेरे पिता अभी खेत गए हैं। तू क्या करेगा वहां जाकर के? कुछ देर में एक दास बालक को उठाकर लाता है। क्या हुआ मेरे पुत्र को? आवो। वह बालक दोपहर तक अपनी माता के घुटनों में बैठा रहा, तब मर गया। सुनीमिन ने उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लेटा दिया। और अपने पति से पुकार के कहा, मेरे पास एक सेवक और एक दासी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ
यहाँ झटपट हो आओ। आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? कल्याण होगा। तब सुनेमिन कार्मेल पर्वत को एलिशा नबी के निकट पहुंची। रुको रुको। उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, परंतु यहोवा ने भी मुझे अब तक कुछ नहीं बोला, अब तक छिपा ही रखा है। क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने ना कहा था अपनी दासी को धोखा ना दे? अपनी कमर बांध और चला जा और मेरी इस छड़ी को उसके मुंह में रख देना। यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। चलो। लड़का नहीं जागा। तब एलीशा भीतर गया और यहोवा से प्रार्थना की। तब लड़के ने 7 बार छींका। और अपनी आंखें खोल दी। जा और अपने बेटे को उठा ले। आपका धन्यवाद मैं किन शब्दों में करूं? उस परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वही मार डालता और वही जिलाता भी है। देखिए, हमारा पुत्र भला चंगा और जीवित है। आओ हम यहोवा को धन्यवाद करें। यह एकांकी हे परमेश्वर, उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। हे परमेश्वर, तूने अपने वचन के अनुसार हमारा कल्याण किया। मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। धन्यवाद हे परमेश्वर। यह एकांकी हमें यह शिक्षा देती है कि जिस प्रकार एलीशा नबी के द्वारा सुनेमिन का मृत पुत्र जो जीवित हो गया, उसी प्रकार से जो यहोवा का भय मानकर उस पर पूरा विश्वास रखे और उसकी पवित्र इच्छा को अपने जीवन के द्वारा पूरा करे, उसका सर्वदा कल्याण होगा। धन्यवाद।